क्योंकि सिर्फ जो मेरे को कभी भी इशू है ना, वो जैसे तैयार में बैठ जाते हैं 2 रकात में 4 रकात में लेग चेयर नहीं मिली जुम्मे की नमाज में अक्सर, तो फिर जो मेरे जरा पैर जो हैं दोनों हल्के से सुन जाते हैं। देखिए इशू जो है ना माइनर है, 10% होगा 20% होगा 5-10% आजकल तो हर किसी को। अगर कोई इंसान बोले कि मेरी डिस्क सही है तो बहुत कम चांसेस है उसके, क्योंकि हमारे माशाल्लाह रोड ऐसे कि खड्डे जम्स बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद बाइक भी चलाते हैं हम लोग, फिर हम लोग झुकते भी हैं, हम लोग वजन भी उठाते हैं, फिर आजकल डाइटें भी सही नहीं है और जो चीज़ें हैं वो भी कोई इतनी खालिश नहीं है, तो उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो 2 डिस्क है L4 L5 जिधर आप गए उधर से बेहतर हुई है, ठीक है, अभी काफ़ी बेहतर है। उसके नीचे लेकिन नस दब रही है आपकी। अच्छा, एक नस आपकी दब रही है, 2 नसें नहीं दब रही हैं, और ये नस आपकी खुल जाएगी तो आपका पेन भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो डिस्क में काम रह गए वो भी फाइनल हो जाएगा। तो अगर आपकी केयर अच्छी हुई, हमारा इलाज डिपेंड करता है केयर के ऊपर। इस इलाज में खाने की कोई दवा नहीं है, इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको केयर बहुत अच्छी करनी है। केयर में क्या करना है कि झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ज़मीन पर नहीं बैठना है, चावल और बाकी चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना है। 4 चीज़ों से तो बिल्कुल ही परहेज है। एक बड़ा गोश्त, एक गोभी, आलू, छोले, उन्होंने जो मेरे को डाइट का एक चीज़ दी थी मेरे को, ये आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। चावल भी बंद कर देना, चावल बिल्कुल नहीं खा रहा मैं। चावल, बड़ा गोश्त, गोभी और आलू तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा मैं। इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मैं अक्सर उन्होंने चना भी बना कर रखा है। मैं आपको शायद उन्होंने बताया कि आप उनके पास जाएं डॉक्टर साहब। आज इस जगह पर मैं आपको इसको छोड़ दें। जी जो आपकी देखिए ये डिस्क है L4 और दिस इज L5। अब ये बीच में से, अब मैं आपको बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज L4 और दिस इज L5 और ये बीच में नस है जिसमें ब्लड का फ्लो चल रहा है। अब इस दोनों डिस्कों के दरमियान में जो है ना गैप खत्म हो गया है। इसको डिस्क चिपक जाना, इसमें गैप आ जाना, बल्ज हो जाना, डिस्क स्लिप हो जाना, ये एक ही बात है। अब ये जो ब्लड का फ्लो है वो इसके अंदर जो है ना वो रुक गया है। अच्छा। अब ऑपरेट सर्जरी करने के बाद इसको यहाँ से और यहाँ से ट्रिम किया जाता है, जिसके बाद डिस्क इतनी वीक हो जाती है जैसे एक कोई 90 साल के इंसान की होती है। जी। अब आपकी डिस्क में बल्जिंग बेहतर हुई है, अब वो किसी ट्रीटमेंट से हुई है या आपने केयर अच्छी की है, आपने बेल्ट रोज लगा के रखते हो, उससे बेहतर हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क आया है। लेकिन वो जो नस दब रही है वो अभी तक खुली नहीं है। अच्छा, मुकम्मल नहीं खुली है। तो इसका मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड वाइड में कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग करते हैं। हम यहाँ से आपको छुट्टी देंगे इंशाल्लाह, आपको कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होगा, आपको याद ही नहीं होगा कि मेरी कमर में इधर दर्द आता था, इधर इंशाल्लाह। तो एक बेहतर हो जाना अलग चीज़ होती है, दर्द दब जाना अलग चीज़ होती है, और बिल्कुल ठीक हो जाना अलग चीज़ होती है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो बगैर बेल्ट के आप झुकोगे भी, वजन भी उठाओगे, सारे काम करोगे, आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मुझे कोई मसला होगा। तो ये होगा इंशाल्लाह। अभी मैंने चेक किया तो मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से अगर आपकी केयर अच्छी हुई तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी चीज़ों से मैंने बहुत परहेज करा, लेकिन हमारी चीज़ें भी बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, लेकिन मैनेज कैसे करेंगे आप तो सखत से। जी। तो यहाँ पे अभी कितने दिन है आपके पास? मैं तो ऐसा होता है, मैं 2-4 दिन के लिए आता हूँ, चलेगा क्यों ना सुबह से। नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपका इलाज नहीं होता तो मैं आपको मना करूँगा, चाहे आप जितनी मेरी तारीफ करो, जितना भी दूर से आए हो, लेकिन अगर आपका इलाज नहीं होता मैं आपको मना करूँगा, झूठी तसल्ली नहीं देता। दूसरी बात ये कि L4 L5 का इलाज और कहीं पे नहीं है। अभी जो आप आए हो सही जगह पे आए हो, इसका वर्ल्ड वाइड एक ही हल होता है। चाइना जाओगे वहाँ पे भी सर्जरी, US में भी सर्जरी, UK में भी सर्जरी, सही है। और जो लोग बैठे हुए हैं उसमें कुछ लोग डायग्नोज कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन आप उनमें से जिनको पता है कि मुझे क्या है। अक्सर ज़्यादातर मरीजों को पता ही नहीं होता कि इनको इशू क्या है। आपका L4 L5 का इशू है और मेरे साथ पहले अब नहीं। अब वो देखिए जो कम होता है ना गैप, डिस्क में गैप कम होता है, और जब आप रोजाना बेल्ट बांधते हो, सब जगह पे लेटते हो, उठने बैठने में एहतियात करते हो तो वो हील हो जाता है। लेकिन जहाँ नस दब जाती है वो हील नहीं होती है, वो नस अभी भी दबी है और वो कम ज़्यादा चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ आके बैंडेज करवाएं, और जब आप सखर जाए तो दवाई लेके जाए और वहाँ पे खुद बैंडेज करें, ठीक है। ये वीडियो बना लेगा आप? वीडियो है मेरे पास, वीडियो है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप फिर भी अंदर जाके देख लीजिएगा और एक फ्रेश वीडियो भी बना लीजिए। दोनों वीडियोस होंगे आपके पास। अच्छा, वो जो क्या आपने क्या नाम किया, पट्टी, बैंडेज पहले ऑयल लगेगा, उस पर फिर मसाज होगा, और मसाज थेरेपी के बाद ऑयल को साफ करके उस पर एक हर्बल ऑइंटमेंट लगेगा जिसमें कोई कोर्टिसोन, कोई स्टीरॉइड ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद दवा लगा के उसके ऊपर हम बैंडेज कर देंगे। 12 घंटे बाद आप उसको उतार देंगे। ना इस इलाज में कोई खाने की दवा है, ना इस इलाज में कोई झटका है। बहुत सिंपल, जैसे आप नज़ला जुकाम बुखार आपका ठीक होता है ऐसे ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह। और ये कितना बड़ा काम है आपको आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा कि कहाँ से इलाज करवाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हम यहाँ तक पहुँचे। मैं थक चुका हूँ, मैं किसी यार जगह कोई इलाज नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ पर 25 साल कह रहा हूँ, उस दिन मुझे सुकून मिला था जिस दिन उन्होंने जो ना वो पढ़ाई करी और अपने जो ना इस तरीके से जो ना एड़ी से तेल खुद तेज गरम यार, उस तेल बहुत को अच्छा करा, किया। उन्होंने मुझे बोला भागो। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ऐसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बिगड़े हुए केस आते हैं, फिजियो के बिगड़े हुए केसेस आते हैं मेरे पास, पट्टी वालों के भी आते हैं, कैरोप्रैक्टर के भी आते हैं, और डेली बेसिस पे आते हैं। और आप जब आओगे तो आप खुद भी देखोगे कि मैं वहाँ गया था, मेरा ये अच्छा मैं गर्लफ्रेंड पे भी गया था कैरोप्रैक्टर, उसके बाद हाँ उसके बेड़ा केस आ चुके मेरे पास। हाँ, अच्छा उन्होंने मेरे को पहली दफा में करा तो 36 घंटे से पहले मेरे को पेन शुरू हो गया, उस दफा में करा तो पेन नहीं हुआ। दो बातें बताऊंगा आपको, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दो बातें याद रखिएगा, दुनिया में अभी तक कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई जिसको खाने से आपकी डिस्क जगह पे आ जाए।